जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवद गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस संसार में जो व्यक्ति समझदारी से काम लेता है वह अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन से ऊपर उठ जाता है। इसलिए तुम्हें योग में लगे रहना चाहिए, क्योंकि मन का संतुलन ही सच्चा योग है। यही संतुलन हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होने का सही तरीका सिखाता है। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, सांख्य बुद्धि को प्राप्त व्यक्ति पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म को सही तरीके से करना सीख जाता है और यही कर्म की कुशलता ही योग है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को अंदर की ओर मोड़ देता है, उसी दिन वह सांख्य को प्राप्त करने लगता है। जब वह अपने भीतर पहुंच जाता है, जब वह अपने ही अस्तित्व में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, जब उसके और उसके होने के बीच कोई दूरी नहीं रहती, जब वह वही होता है जो वह वास्तव में है, इसी अवस्था को श्री कृष्ण सांख्य बुद्धि कहते हैं। सांख्य को परम ज्ञान कहा गया है, सबसे ऊंचा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक वह ज्ञान है जिसे हम बाहर की चीजों को जानते हैं, वस्तुओं को, विषयों को, और दूसरा वह ज्ञान है जिसे हम खुद को जानते हैं, जानने वाले को ही पहचानते हैं। पहला ज्ञान विज्ञान बन जाता है जो बाहरी दुनिया का ज्ञान है, और दूसरा ज्ञान सांख्य बन जाता है जो अपने भीतर का ज्ञान है। जब मैं किसी दूसरे व्यक्ति को जानती हूँ तो वह भी एक तरह का जानना है, लेकिन चाहे मैं कितना भी जान लूं, मैं उसे पूरी तरह नहीं जान सकती। मैं उसके चारों ओर घूमकर ही जान सकती हूँ, उसके भीतर नहीं जा सकती। अगर मैं उसके शरीर को भी पूरी तरह देख लूं, उसके मस्तिष्क को भी समझ लूं, तब भी मैं बाहर ही रहूंगी। उसके भीतर जिस तरह वह खुद अपने को जानता है, उस तरह कोई और नहीं जान सकता। मान लीजिए किसी के पैर में दर्द है, मैं समझ सकती हूँ कि उसे दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे भी कभी दर्द हुआ है। मैं अनुमान लगा सकती हूँ, उसके चेहरे को देखकर समझ सकती हूँ कि उसे पीड़ा हो रही है, लेकिन वह वास्तव में क्या अनुभव कर रहा है, इसे मैं बाहर से पूरी तरह नहीं जान सकती। मेरा जानना केवल अनुमान है, जबकि उसका जानना सीधा अनुभव है। अगर आप प्रेम से भरे हुए हैं तो बाहर से कोई भी आपके उस प्रेम को पूरी तरह नहीं जान सकता। कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन वह सच्चा ज्ञान नहीं होता। हम दूसरे के बारे में केवल परिचय प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण ज्ञान नहीं। जो हम देखते हैं वह भी पूरी तरह निश्चित नहीं है। सामने बैठे व्यक्ति को हम सीधे नहीं देखते, बल्कि उसकी छवि हमारी आंखों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है, और वहां कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे हमें वह दिखाई देता है। लेकिन यह भी निश्चित नहीं कि जो हम देख रहे हैं वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो वास्तव में है। सपनों में भी हम चीजें देखते हैं जो असल में नहीं होती। कभी कभी तो हमारी इंद्रियां भी धोखा देती हैं। जैसे पीलिया के मरीज को सब कुछ पीला दिखाई देता है। कुछ लोग रंगों को सही पहचान ही नहीं पाते, लेकिन उन्हें खुद भी इसका पता नहीं चलता, क्योंकि जो नहीं है उसका पता चलना बहुत कठिन होता है। इसलिए बाहर की दुनिया को जानना हमेशा सीमित और अनिश्चित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर जाता है वह खुद को सीधे जानता है। यही सच्चा ज्ञान है और यही सांख्य बुद्धि है, जो व्यक्ति को पाप पुण्य से ऊपर उठाकर कर्म में कुशल बनाती है और अंत में उसे योग की अवस्था में ले जाती है। सांख्य का अर्थ है दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को जानना, क्योंकि स्वयं को ही हम भीतर से गहराई से जान सकते हैं। उसमें हम उतर सकते हैं, उसमें डूब सकते हैं, उसे एक हो सकते हैं। भारतीय दर्शन में ज्ञान का अर्थ ही आत्मज्ञान है। बाकी सब केवल परिचय है। जिसे हम विज्ञान कहते हैं वह भी एक प्रकार का विशेष ज्ञान है, जीवन में उपयोगी, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। सच्चा ज्ञान केवल वही है जिसमें हम उस जानने वाले को जान लें जो सबको जानता है। और ये भी समझ लेना जरूरी है कि जब तक मैं खुद को नहीं जानती, तब तक मैं किसी और को कैसे जान सकती हूँ। जब अपने सबसे निकट सत्य को नहीं जाना, तो जो मुझसे दूर है
उसे जानना कैसे संभव होगा? हम चाहे कितने भी करीब आ जाएं, शरीर से, संबंध से, फिर भी भीतर की दूरी बनी रहती है। यही प्रेम की पीड़ा है। जो दूर हैं, वे दुखी हैं कि पास नहीं आ पाए, और जो पास आ गए वे और भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि तब समझ में आता है कि सच में पास आना संभव ही नहीं। सालों साथ रहने पर भी लोग एक दूसरे को पूरी तरह नहीं जान पाते। हर व्यक्ति अपने भीतर एक बंद दुनिया है। इसलिए जो व्यक्ति खुद को जाने बिना दूसरों को जानने निकलता है, वह गलत दिशा में जा रहा है। सांख्य वह ज्ञान है जो स्वयं को जानता है। यही परम ज्ञान है। और कृष्ण कहते हैं, जिसे ये ज्ञान मिल गया उसका योग पूरा हो गया। उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं रह जाती। जिसने खुद को जान लिया उसने सब पा लिया। अब एक और गहरी बात, कृष्ण कहते हैं कि योग ही कर्म की कुशलता है। यह बात अजीब लगती है, क्योंकि हम तो योगियों को कर्म से भागते हुए देखते हैं। हमें लगता है कि योग का मतलब है सब छोड़ देना, लेकिन कृष्ण उल्टी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि सच्चा योगी कर्म से भागता नहीं, बल्कि कर्म में कुशल हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने भीतर स्थापित हो जाता है, तब उसके हर कर्म में स्पष्टता, शांति और पूर्णता आ जाती है। अर्जुन भी भागना चाहता है। वह कहता है, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन कृष्ण, वे उसे युद्ध से बाहर नहीं ले जा रहे, बल्कि उसी के बीच खड़ा रख कर कह रहे हैं, अपने भीतर जाओ। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर चला जाता है, तब उसे भागने की जरूरत नहीं रहती। फिर वह जो भी करता है वही कुशल होता है। उसके हर कर्म में योग प्रकट होने लगता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत हो गया है, जिसके भीतर जागरूकता का दीपक जल गया है, जिसके भीतर प्रकाश है, जिसमें अहंकार समाप्त हो गया है, उसके कर्म में कुशलता नहीं होगी तो फिर किसके कर्म में होगी? अगर भीतर अशांति है तो कर्म कभी कुशल नहीं हो सकता। जब मन ही डोल रहा हो तो हाथ भी स्थिर कैसे रहेंगे? जब भीतर ही सब अस्थिर है तो बाहर के कर्म भी अस्थिर हो जाते हैं। जैसे शराबी के कदम लड़खड़ाते हैं, वैसे ही भीतर की अस्थिरता जीवन के हर कर्म को लड़खड़ा देती है। अकुशलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर की अशांति से पैदा होती है। भीतर का तनाव, चिंता, दुख, पीड़ा, ये सब भीतर कांटों की तरह गड़े रहते हैं और हर कर्म को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब भीतर मौन की वीणा बजने लगती है, जब समता स्थापित हो जाती है, तब बाहर के कर्म अपने आप कुशल हो जाते हैं। तब व्यक्ति जो भी करता है उसमें सहजता और पूर्णता आ जाती है। ऐसा व्यक्ति जो भी छूता है, जो भी करता है, वह कुशल हो जाता है। उसके कर्म केवल सफल ही नहीं होते, बल्कि सुफल होते हैं। सफलता तो चोर को भी मिल सकती है, लेकिन वह सुफल नहीं होती। सुफल वह है जिसमें मिठास हो, जिसमें अमृत हो, जिसमें कल्याण हो। जब भीतर सब ठीक हो जाता है तो बाहर भी सब ठीक हो जाता है। यही योग की सच्ची कुशलता है। ये दुनिया तब तक दुख, पीड़ा और अव्यवस्था से भरी रहेगी जब तक अयोगी लोग कर्म में कुशलता पाने की कोशिश करते रहेंगे और योगी लोग जीवन से भागते रहेंगे। जब तक योगी भागते रहेंगे और अयोगी ही जीवन के मैदान में डटे रहेंगे, तब तक दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जरूरत इसके उलट होने की है। अगर अयोगी भाग जाए तो कोई हानि नहीं, लेकिन योगी को जीवन में टिकना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए, जीवन के संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए। असल समस्या बाहर के युद्ध में नहीं है, असली संघर्ष भीतर है, द्वंद्व भीतर है। अगर भीतर शांति हो जाए, अगर भीतर द्वंद्व समाप्त हो जाए, तो बाहर सब अपने आप सही हो जाता है। तब जीवन के हर कर्म में सहजता, संतुलन और कुशलता आ जाती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।